Welcome back students. Today we are going to solve one more numerical of the topic solution of system of linear inequation in two variables. So students, आज हम एक अदर टाइप करने लगे हैं जब हमें linear constraint given हो, clear, और हमने उसका रीजन प्लॉट करना है. तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है. वेरीफाई दैट द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कंस्ट्रेंट इज़ एम्प्टी. यहाँ पे इज़ एम्प्टी वर्ड का ये मतलब है कि आपके पास कोई भी कॉमन रीजन नहीं आएगा. मीन्स इसमें आप शेड नहीं कर सकते हो एक कॉमन रीजन को. क्लियर. तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टेप वन में हम क्या करते हैं, स्टेप वन में हम करेंगे जो भी हमारे पास लीनियर इनइक्वेशंस दी होती हैं, जो भी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हम उसको इक्वालिटी में चेंज करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो दो स्ट्रेट्स लाइन आएंगी दैट इज़ x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2. तो आप इसको भी यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं. ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि x इज़ इक्वल्स टू 0 ये आपके पास y एक्सिस होती है और y इज़ इक्वल्स टू 0 आपके पास x एक्सिस होती है. तो ये आप अपने माइंड में ज़रूर रखें. तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है. स्टेप टू में हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन गिवन होती है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के साथ. ठीक है, तो चलो हम निकाल के देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0. क्लियर. अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 मीन्स y की वैल्यू क्या आ रही है, 0. दैट मीन्स अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0. दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास 0,0 पॉइंट आएगा. यहाँ से हमें ये पता लगता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है बेटा ये ओरिजिन से पास कर रही है. क्लियर. तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए. तो अब मैं y को 0 नहीं पुट कर सकती हूँ क्योंकि अगर मैं y को 0 पुट करूँगी तो भी तो x 0 ही आएगा. तो हम क्या करते हैं, कोई और पॉइंट ले लेते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे सपोज पॉइंट ले लिया x इज़ इक्वल्स टू 2. क्लियर. अगर मैंने यहाँ पे x इज़ इक्वल्स टू 2 लिया है तो हमारे पास देखो टर्म क्या आ रही है, 2 माइनस 2y इज़ इक्वल्स टू 0, 2 इज़ इक्वल्स टू 2y और y की वैल्यू क्या आ गई, 1. तो हमारे पास पॉइंट क्या आ रहा है, 2,1. तो यहाँ पे कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सभी ने यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 2 लेनी है. ये आपकी चॉइस है. आप यहाँ पे y की वैल्यू 2 ले सकते थे, 1 ले सकते थे, 3 ले सकते थे, 4 ले सकते. दैट्स ऑल अप टू यू. जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू कंसीडर करनी है आप कर सकते हो. ठीक है. तो ये मेरे पास जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन थी उसके पॉइंट्स आ गए हैं 0,0 और 2,1. यहाँ पे आप इवन नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकते थे. मीन्स x की वैल्यू -2 ले सकते थे, -4 भी ले सकते थे. ठीक है. दूसरे मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज़ 2x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू -2. अब इस केस में क्या होगा आपके पास, देखो यहाँ पे 2x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू -2 है. ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम x की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं. देखो मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया, मेरे पास टर्म क्या आ रही है, 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2. दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू -2, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 2. मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है जब मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर रही हूँ. सो नेक्स्ट क्या है, आप क्या पुट करोगे, आप y की वैल्यू को 0. अब यहाँ पे अगर आप y को 0 पुट कर रहे हो तो हमारे पास टर्म क्या आएगी, 2x माइनस 0 इज इक्वल्स टू -2. दैट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू -2 और x की वैल्यू कितनी आ गई है, -1. सो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं 0,2 और -1,0. क्लियर. तो ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया. हमने क्या किया, इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है x एक्सिस और y एक्सिस के साथ. सेम यहाँ पे भी हमने क्या किया, इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है x एक्सिस और y एक्सिस के साथ. क्लियर है. सो स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो अब हम क्या करने लगे हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करने लगे हैं. ठीक है. तो मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेती हूँ. देखो यहाँ पे मैक्सिमम 2 आ रहा है मेरे पास. ठीक है. तो मतलब मुझे 2 यूनिट्स ही चाहिए. ठीक है. तो मैं थोड़ा ब्रॉड यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ, यूनिट्स.
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस। क्लियर है। तो मैक्सिमम 2 यूनिट्स तक ही जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 तक ले रही हूँ। आप चाहे 1 और 2 तक भी ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 -2। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, कौन कौन से हमें पॉइंट्स गिवन थे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज़ 0,0, तो मैं यहाँ पे 0,0 प्लॉट कर लेती हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है 2,1, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 1, दैट मीन्स एक्स 2 है यहाँ पे और वाई 1 यहाँ पे है। तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला। क्लियर। तो यहाँ पे 2,1। अब मैं क्या करी, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। क्लियर। तो देखो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आपने क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है और साथ में ही उस लाइन की इक्वेशन भी लिख लेनी है, x - 2y = 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ये आ गई। नेक्स्ट क्या करें, हम दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट क्या है, x0 y2, x0 और y2, x0 y2, 2 यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्या है, x - 1 y0, x - 1 y0, तो ये पॉइंट होता है। x की वैल्यू -1 है और y क्या है 0। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप स्केल से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे पहले मैं आपको ये बता दूँ, << > का क्वेश्चन है। ठीक है। अगर यहाँ पे सिंपल > का साइन होता तो मैं डॉटेड लाइन प्लॉट करती। ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, थिक लाइन प्लॉट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे > का साइन है। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको वो भी करवा दूँगी जिसमें डॉटेड लाइन यूज़ कर रहे हो हम। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आप प्लीज़, मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवा दूँगी जिसमें हम डॉटेड लाइन यूज़ कर रहे हो। ठीक है। इसमें हमने थिक लाइन यूज़ किया और आप यहाँ पे स्केल का यूज़ करना। देखो मेरी लाइन प्रॉपर नहीं लगी है, आप स्केल का यूज़ करें। ठीक है। अब क्या करने लगे हैं, ये हमारा स्टेप 4 भी हो गया, हमने नेचर भी देख लिया और हमने थिक लाइन भी प्लॉट कर ली है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, रीजन चेक करना है। तो सबसे पहले हम सेटिस्फाई करवाएंगे इक्वेशन को कि क्या वो आंसर हमें ट्रू दे रही है कि नहीं। तो सबसे पहले जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है दैट इज़ x माइनस, यहाँ पे मैं कर रही हूँ सॉल्व, x - 2y > 0। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये देखो, हमारे पास जो रीजन है वो मतलब कि जो हमारे पास जो लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से। तो देखो ओरिजिन से पास कर रही है, तो अगर आप 0 - 0 यहाँ पे अगर x और y दोनों की वैल्यू आप 0 डाल दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपको 0 > 0 आ रहा है, तो आपको तो पता भी नहीं लगेगा यहाँ पे कि ये आपके पास एक्चुअल में इस साइड का रीज़न आएगा आंसर में कि इस साइड का रीज़न आएगा। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में मैं कोई और वैल्यू अज्यूम करके देखूंगी। ठीक है। देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, आपके पास तो इन्फाइनाइट मैनी पॉइंट्स है, आप कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं हमेशा 0 0 करो। 0 0 हम अपनी कन्वीनियंट के लिए करते थे सो दैट कि हमारा जो सॉल्विंग है वो ईजी बन जाए। ठीक है। अब मैं 0 0 ना लेके कोई और पॉइंट ले रही हूँ, ये वाला पॉइंट ले लो। ये वाला पॉइंट क्या होता है, एक्स एक्सिस पे 1 है, तो 1,0 पॉइंट आएगा आपके पास। मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ। यहाँ पे देखो x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, y की वैल्यू मैंने 0 पुट की, तो यहाँ पे क्या रहा है 1 इज़ > 0। यहाँ पे मैं साइड पे पॉइंट ज़रूर लिख देती हूँ सो दैट आपको इजी रहे। 1,0। ठीक है, ये मैंने पॉइंट पुट किया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू और फॉल्स। ऑब्वियसली ट्रू है क्योंकि 1 इज़ > 0। अगर ये कंडीशन ट्रू आ रही है मतलब जहाँ पे आपको 1,0 पॉइंट मिलता है वो वाला रीजन आपने शेड करना है। ठीक है। आप यहाँ पे -1 की वैल्यू ज़रूर डाल के देख लेना, तब आपका फॉल्स आएगा। दैट मीन्स आपके पास -1,0 जो है वो रीजन मतलब उस रीजन में ये वाला पॉइंट नहीं आना चाहिए, तो आप ये वाला रीजन जो है वो शेड नहीं कर सकते। सो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। मैं अगर -1,0 वाला पॉइंट कंसीडर करती हूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 आएगी, -2 × 0 > 0 मीन्स -1 इज़ > 0। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है
अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, इसका ये मतलब है कि जो भी रीजन में शेड करती हूँ उस रीजन में ये पॉइंट नहीं आना चाहिए। अगर ये पॉइंट नहीं आना चाहिए मीन्स कि आप इस स्ट्रेट लाइन के आउटवर्ड मीन्स ये वाला पॉइंट ना आए तो ये वाला रीजन आपके पास आना चाहिए। ठीक है, तो मैं जस्ट इसका रीजन शेड कर देती हूँ। सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ये इनइक्वालिटी भी थी। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि अगर x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 हो तो आप कौन सा क्वाड्रेंट लेते हैं, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हो। तो मीन्स मैं जो भी शेडिंग करूँगी वो इस क्वाड्रेंट के अंदर रहते हुए करूँगी। क्लियर है? मीन्स जो रीजन आ रहा है मेरा वो इस डायरेक्शन का आ रहा है, ये वाला डायरेक्शन। ठीक है, मैं पेंसिल से अच्छे से शेड कर देती हूँ। यहाँ पे ये सारा रीजन आपके पास आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद जो हमारे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन थी वो मैं यहाँ पे लिख दूँ। सेकंड वन इज़ 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब मैं ओरिजिन पुट करके देख लेती हूँ, मतलब 0 0 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल्स टू -2। उन्होंने बोला है कि 0 लेस देन इक्वल्स टू -2 है, 0 -2 से छोटा है, तो ये कंडीशन भी क्या आ गई, फॉल्स। ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स आ गई। मीन्स इस स्ट्रेट लाइन से आपने दूसरी साइड जाना है, ओरिजिन इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 0 वाला यहाँ पे जब आप 0 पुट कर रहे हो तो फॉल्स आ रहा है। दैट मीन्स आपके पास जो रीजन आएगा वो ये वाला रीजन आएगा। देखो मैंने आपको बोला है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना है, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाना। मीन्स आपके पास ये वाला रीजन आएगा। तो मैं इस एरिया को शेड कर देती हूँ। देखो तो अब क्या है, यहाँ पे इस केस में आपके पास कोई भी रीजन कॉमन नहीं आ रहा है। क्लियर है? अगर कोई भी रीजन कॉमन नहीं आ रहा है तो आपने एग्ज़ाम में कोई भी शेडिंग नहीं देनी है, जस्ट आपने स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है। ये आप अपने कन्वीनियंट के लिए ज़रूर कर देना कि यहाँ पे ये वाला रीजन है, बट जब आप इसका आंसर देंगे तो आपके पास कोई भी कॉमन रीजन नहीं आएगा, तो आप इसको पेंसिल से करना और बाद में इसको इरेज कर देना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी आपके पास कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपके पास जो सोल्यूशन सेट है, वो क्या होगा, एम्प्टी। मीन्स कि आपके पास जो सोल्यूशन सेट है दैट इज़ एम्प्टी, और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने कोई भी जो रीजन है वो शेड नहीं करना है इस कंडीशन में। ये भी आप दोनों जो पेंसिल से हमने किया इसको आप इरेज कर दोगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।